टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मॉडल पेपर नंबर आज 12 है। इससे पहले 11 मॉडल पेपर हो चुके हैं जिसमें हम 550 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 2004 में आया था। तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना? क्या है? संवैधानिक निकाय है। संविधान के 89वें संविधान संशोधन में एक आर्टिकल 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। इसके आयोग के पहले अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह। और प्रेजेंट में कौन है? हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में हैके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। कुल 157 देशों का सर्वे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग सामान्य रूप से ताप दीप्त विद्युत बल्बों के तंतु को बनाने के लिए किया जाता है? तो टंगस्टन। टंगस्टन। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का क्या है? दूध है। दूध उदाहरण है इमल्सन का। अच्छा, एक होता है इमल्सन, एक होता है निलंबन। निलंबन, इसके उदाहरण क्या क्या हैं यदि पूछा जाता है तो मटमैला पानी। मटमैला पानी निलंबन का उदाहरण है। मैग्नीशिया का दूध, पानी में रेत के कण, पानी में आटा, सफेदी के लिए बुझा हुआ चूना। यदि एग्जाम में आता है सफेदी के लिए बुझा हुआ चूना किसका उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया है? मैंने अभी बताया था, तो आप इसी से वो बता सकते हैं कि ऑप्शन इसका तीसरा सही है। तीसरा सही है, 338 और 338 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य डैश में स्थित है? धौलावीरा है एक हड़प्पा स्थल है, वर्तमान में ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। फोर्थ ऑप्शन सही है। धौलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ की मस्जिद का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था? मोठ की मस्जिद का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। ये कहाँ है मोठ की मस्जिद? ये मोठ की मस्जिद है कहाँ? दिल्ली में। और ये कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, देखो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विव ज्योतक की कोशिकाओं में डैश नहीं होती है? क्या नहीं होती है? रसधानी। विव ज्योतक की कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, डैश के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है? किसके? राज्यपाल के। तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता, जिसको हम एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, को परिभाषित किया गया है। ठीक है ना? महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन उद्योग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुनीकरण क्षार के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका क्या होता है? NaOH। क्या? NaOH। ठीक है ना?
ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव के परिवेश में जैविक और अजैविक कारकों को दर्शाता है? तो वो है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। फोर्थ ऑप्शन सही है। किसी जीव का पर्यावरण वे सभी जैविक और अजैविक कारक होते हैं जो इसके परिवेश को बनाते हैं। ठीक है ना? किसी जीव का पर्यावरण वे सभी जैविक और अजैविक कारक होते हैं जो इसके परिवेश को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो किससे? राज्यसभा से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, संविधान में कुल कितने भाग हैं? टोटल 25 है। कितने हैं? 25। अच्छा, भाग 15 में क्या दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट भाग बता रहा हूं, जो इसके आसपास वाले। भाग 15 में चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 15, ठीक है ना? चुनाव आ भी रहे हैं, चुनाव से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना? तो भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है और भाग 16 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का एक घटक नहीं है? नहीं है, तो वो नहीं है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण किसको बोलते हैं? सरकारी ऋण। क्या? सरकारी ऋण। जो ये सार्वजनिक ऋण होता है ये आरबीआई के दायरे में नहीं आता है। यह कभी भी मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिदम सांगवान को हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। ये है कौन? रिदम सांगवान। ये जो रिदम सांगवान है, इन्होंने अजरबैजान के बाकू में आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। दोबारा बता देता हूं आपको। रिदम सांगवान ने अजरबैजान में जो आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा हुई थी, उसमें कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, ये बिस्मार्क कौन है? बिस्मार्क ये एक जर्मन नेता थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है भैया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड ऑप्शन सही है इसका, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन डैश में शुरू किया गया था? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था? तो किसमें किया गया था? सेकंड ऑप्शन सही है, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो सन 2002 से 2007 तक थी, उसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है? तो वो कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। कौन सा? 280। ओके, जो वित्त आयोग है उसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और एक अध्यक्ष के अलावा 4 और अन्य सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है?
तो वो है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की वकालत करने वाली त्रिमूर्ति जिसे लाल बाल पाल में शामिल नहीं है, मतलब यह है इनमें से लाल बाल पाल में शामिल कौन नहीं है, तो वो नहीं है लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, लाल, लाल फोर लाला लाजपत राय, जिनको क्या पंजाब केसरी भी बोला जाता था। बाल, बाल फोर बाल गंगाधर तिलक, जिनको स्वराज का पिता बोला जाता था। पाल, पाल फोर बिपिन चंद्र पॉल, जिनको क्रांतिकारी विचारों का जनक बोला जाता था। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया गया है, तो किसके सम्मान में किया है, प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में। थर्ड ऑप्शन सही है, प्रदीप कुमार बनर्जी। इनको पीके के नाम से भी, शॉर्ट नेम पीके, प्रदीप कुमार है ना, तो पीके के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है, तो आपको ज्यादातर सबको पता होगा, उड़ीसा में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। कहाँ स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है ना, कहाँ है ये, उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, तो 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। जो 15वें वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। ठीक, 15वां जो वित्त आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। मतलब 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग है, जब 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो 15वां जो वित्त आयोग है वो खत्म हो जाएगा, 16वां स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे। अच्छा, वित्त मैंने बताया था आपको, वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल 280 है जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, न्यूटन की गति का पहले नियम, जो पहला नियम है न्यूटन की गति का, उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत चीन सीमा पर स्थित है, वो है पेंगोंग झील, है ना, जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, जिसमें भारतीय बहादुर सैनिक और चीन की सेना के बीच जो लड़ाई हुई थी, जिसमें काफी सैनिक मारे गए थे, है ना, तो वो ही है पेंगोंग झील। यह झील भारत और चीन सीमा पर एक विवादित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर भारत और चीन दोनों दावा करते हैं, है ना, इसीलिए ये जो फाइट हुई थी ना दोनों सेनाओं के बीच में, इसीलिए हुई थी, ये विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, रामनंदन समिति, रामनंदन समिति डैश की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये समिति किसके लिए, ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर को की पहचान करने के लिए नियुक्त की गई थी। कौन सी, रामनंदन समिति। कब की गई थी, 1993 में, 1993 में। कब, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस देश ने 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ब्रिटिश और नेपाल ने की थी। ब्रिटिश भारत था जिस समय, ब्रिटिश भारत और नेपाल ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश भारत और नेपाल ने 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
इस संधि ने नेपाल की सीमा रेखा की स्थापना की थी? सुगौली की संधि ने 1816 में सुगौली की संधि ने नेपाल की सीमा रेखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला पर्वतारोही डैश हैं? तो वो हैं संतोष यादव। इन्होंने 1992 और 1993, सेकंड वन 1993 में और फर्स्ट वन 1992 में चढ़ाई की थी। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की भाग 11 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 है, यह संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक एक किताब है जो डैश का रिकॉर्ड रखती है? किसका रिकॉर्ड रखती है? लुप्त प्राय प्रजातियों का। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, लुप्त प्राय प्रजातियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? लोसर त्योहार को। सेकंड ऑप्शन सही है, लोसर त्योहार। यह महोत्सव हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी है जो उसमें बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है ना, लोसर उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे कम लिंग अनुपात भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया? तो किस में किया गया था? हरियाणा। पहला ही ऑप्शन सही है इसका, न्यूनतम बाल लिंगानुपात हरियाणा में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो यह किया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा ऑप्शन सही है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32, और जो उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों में किसके समीप है? तो किसके समीप है? मानसरोवर झील के समीप। फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, जो सिंधु नदी का उद्गम है वो तिब्बत में उत्तरी कैलाश श्रेणी से होता है और जो मानसरोवर झील के करीब है। भारत में जो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं वो है झेलम, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट के भीतर पास करना होता है कितने सेकंड में? 3 सेकंड में पास करना होता है, 3 सेकंड में। ऐसे हैंडबॉल खेलते हैं ना। जिसको नहीं पता है उसको बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रतिपादक गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी ख्याल परिवार के डैश घराने की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो किस घराने की थी? किराना घराना। किराना घराना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कहाँ की थी? यह कर्नाटक की रहने वाली थी। कहाँ की? कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा में नहीं है, नरोरा में भी है, तारापुर में है और रावतबाटा में। तो विजयवाड़ा में नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ताबो मठ की स्थापना महान विद्वान रिनचेन जंगपो ने किस राज्य में स्थित उन्नत शिक्षा संस्थान के रूप में की थी? हिमाचल प्रदेश में की थी। सेकंड ऑप्शन सही है। ताबो मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है, ये बता देता हूं आपको। जो ताबो मठ है इसको हिमालय का अजंता कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के ताबो गांव में ताबो मठ स्थित है। ताबो गांव में कहा है? स्पीति घाटी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व की उच्चतम शिखर चोटियां मुख्यतः किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो किस प्रकार के?
तरुण वलित पर्वत, सेकंड ऑप्शन सही है, तरुण वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा संकलित किए जाते हैं? किसके? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? शंघाई चीन में है। पहला ऑप्शन सही है, शंघाई चीन में, जिसे क्या बोला जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, है ना। ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, है ना। ब्रिक्स में सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। कब? सन 2010 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में FDI की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। 1991 में भारत में FDI की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर मतलब हमें पता है हम डायरेक्ट दे रहे हैं, है ना, तो वो है आयकर, इनकम टैक्स। जैसे मेरी पेमेंट में से टैक्स कटता है तो मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली सरकार को इतना टैक्स दे रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला जो भारतीय, देखो कुल मिला मिलू के पूरी कहानी जो है ना, ये आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए पूरा लिखा हुआ है। जैसे ही दिया है सूरज कुंड मेला कहाँ का है भैया? हरियाणा का। टिक करो, आगे बढ़ो। इसमें भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक बनावट की समृद्धि व विविधता को प्रदर्शित करता है और दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ना। तो सूरज कुंड मेला हरियाणा से संबंधित है, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कितने भैया? 8 हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो 8? एक है भरतनाट्यम, कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा है कथक, कहाँ का? यूपी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा उड़ीसी उड़ीसा का। कथकली केरल का। सत्रिया असम का। मणिपुरी मणिपुर का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अपने जो उनका महाकाव्य मेघदूत है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था, ठीक है ना, संस्कृत में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो सन 2007 में दिल्ली के लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, सन 2007 में। अच्छा, ये दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने। कमेंट्स में बताना शाहजहां के फादर का क्या नाम था और इनके बेटे का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? तो वो है आर्टिकल 13। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किसे 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो AP श्रीधर को। किसको? AP श्रीधर। फोर्थ ऑप्शन सही है बिल्कुल। किसको? AP श्रीधर को। यह एक कौन थे? संग्रहालय निर्माता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।